हाय एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन योर चैनल CUET वर्ल्ड। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। CUET PG का अगर आप लोग एंट्रेंस देने वाले हैं स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए, तो उसका जो सिलेबस है वो एक्चुअली क्या रहता है और आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों का जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहना चाहिए। हम लोग काफ़ी सालों से जो है स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जो कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के लिए एंट्रेंस देते हैं उनको गाइड करते आए। तो होपफुली आपको भी जो है हम लोग पूरी तरीके से गाइड करेंगे अगर आप लोग इस चैनल पे जो है बने रहे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट करे हैं तो आप लोग चैनल के वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू भी जो है अपलोड कर रखे हैं, जिन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस क्लियर किया है, हमारे यहाँ से क्लास लिया है या फिर क्लास नहीं लेते हैं, उन सारे स्टूडेंट को भी हम लोग गाइड करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बाद में इधर उधर नहीं भटकना पड़े, आपको पूरा जो गाइडेंस है हमारे थ्रू आपको मिल सके। ओके, चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें आपके यहाँ पर, तो सिलेबस को एक लिमिटेड पॉइंट में जो है इन लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। अगर आप लोग जो है नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। यस, आप लोग जो है एग्ज़ाम को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आप कुछ इंटरव्यू भी देखिएगा हमारे चैनल पे, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम क्लियर किया है विदाउट सब्जेक्ट। यहाँ पर उनका जो है ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने जो है तैयारी करके हमारे यहाँ से और एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, क्लियर किया है। तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो है नहीं कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उसको अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जो है पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सिलेबस को अभी हम लोग जो है 2-3 मिनट में आपको पूरा बता देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अदर जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपका CUET PG का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा उसका कोड है HUQP 18। ये जो कोड है इसके अंदर आपका एक तो पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है वो आता है, दूसरा आपका PISM का जो कोर्स है वो आता है, तीसरा आपका IR का जो कोर्स है, IRAM का जो कोर्स है वो आता है। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज़ का जो है वो कोर्स आता है, पब एड का जो कोर्स आता है वो यहाँ पर आता है। तो कुछ कोर्सेस है, लगभग 6-7 कोर्सेस आपके आई थिंक इसके अंदर आते हैं, जिनमें आप इसी कोड का एग्ज़ाम देके और आप इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में लेना है तो भी आप इसी कोड के थ्रू ले सकते हैं, अगर आपको PISM में लेना है तो भी ले सकते हैं, IR में लेना है तो भी, पब्लिक पॉलिसी में, पब एड में, ठीक है, किसी में भी आप जो है इसी कोड के थ्रू जो है एडमिशन ले सकते हैं। पहला पॉइंट आपको क्लियर हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि PISM का कोर्स भी होता है, IR का कोर्स भी होता है, हालांकि ये सब पार्ट ही आप कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के ही होते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा तो शायद आप जब काउंसलिंग वगैरह होगी तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम लोग अपनी वीडियोज़ में आपको अभी से इन चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपको बाद में डिफ़िकल्टी नहीं हो इन चीज़ों को समझने में। अब बात करते हैं आपके पेपर के बारे में, ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो एक्चुअली 300 मार्क्स का होगा, 300 नंबर का होगा। आपकी जो कट ऑफ यहाँ पर बनेगी, ठीक है, जो कट ऑफ आपकी बनेगी वो इसी 300 नंबर में से बनेगी। अगर जैसे इस साल हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करें, 2024 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें अगर हम लोग जनरल की बात करें तो 255 जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ, जो 255 जो है वो आपका कट ऑफ गया था। और वहीं EWS के लिए 245 जो है वो आपका कट ऑफ गया था। अब कट ऑफ एक्चुअली क्या है कि डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। इस साल पेपर इजी आया था, इस साल जो है पेपर इजी आने के कारण जो है कट ऑफ हाई चला गया था। हमने हमारी क्लासेस में जो है स्टूडेंट को ये चीज़ जो है बताई थी, हमने ईजी मोड से ही जो है टफ मोड में हम लोग लेके जाते हैं। हम लोग JNU लेवल की ही तैयारी आपको करवाते हैं। अगर आप लोग क्लासेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो 5 अगस्त से जो हमारे यहाँ पर जो क्लासेस है वो स्टार्ट हुई है। आप ये हमारे नंबर देख सकते हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोग हमारी क्लासेस में जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है तो गाइज़। ओके, तो EWS के लिए कट ऑफ 245 रहा था इस साल। वहीं अगर OBC की बात करें तो 244 जो है वो आपका यहाँ पर कट ऑफ रहा था। ST के लिए जो है आपका यहाँ पर 227 यहाँ पर रहा था, और SC के लिए 228 कट ऑफ आपका गया था। तो इस साल जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चला गया था। पिछले साल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल OBC में 187 पे भी जो है एडमिशन स्टूडेंट का जो है हो गया था, जनरल में 200 नंबर पे भी हो गया था। उससे पहले 2022 के अंदर कट ऑफ हाई गया था, क्योंकि जो है पेपर आपका उस समय काफ़ी इजी जो है वो देखने को मिला था। लेकिन 2023 में पेपर के लेवल को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया गया, जिसके कारण जो कट ऑफ कम गया था यहाँ पे, ठीक है।
और अब 2025 में भी हम लोग बताएंगे, अभी डायरेक्टली तो नहीं बता सकते लेकिन बताएंगे बाद में आपको किस तरीके से आपका पेपर का लेवल जो है वो रहने वाला है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो कि आपको ज़रूरी था जानना यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस को लगभग 6-7 पॉइंट में इन लोगों ने डिवाइड कर रखा है। पहला यहाँ पे आपका जो है पॉलिटिकल फ़िलोसॉफी है, जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है उसकी बात यहाँ पर की गई है, जिसमें ये कुछ थिंकर आपको दिख रहे हैं। प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, होब्स है, लोक है, रूस है, ठीक है। इसके अलावा जेस मिल है, कार्ल मार्क्स है और जॉन रॉल्स है। तो ये कुछ थिंकर है। अब इनका आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है वो एक तो बुक्स का आता है। हर साल बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कई बार जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, कई बार जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछता है कि ये बुक्स किसने लिखी है, ये बुक्स किसने लिखी है। इधर थिंकर के नाम होंगे, इधर जो है बुक्स होगी, तो आपको ऐसे मिलान करना है और नीचे जो है ऑप्शन बना के दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पे रहता है। इस साल जो 2024 में पेपर आपका हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे गए। सो इनकी हर एक बुक्स जो है वो आपको याद करनी है। हो सकता है आपको रटना पड़े, बट आपको बुक्स ज़रूर से याद होना चाहिए। ये आपके लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आपके सही करके जाते हैं अगर आपने इनको अच्छे से याद किया तो गाइज़। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बट बुक्स का मैं बता रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन थिंकर है, ठीक है। इंडियन थिंकर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग आपके 5 थिंकर दे रखे हैं। देखिए लिमिटेड है, मैंने बोला आपको कि अगर आप नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो भी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं राजा राम मोहन रॉय है, गांधी है, अंबेडकर है, सावरकर है, कौटिल्य से हर साल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको अगर आप देखेंगे, हालांकि सारे ही छोटे छोटे टॉपिक है, इनके मेन जो थॉट है वो आपको देखने हैं। बुक्स का भी आपको इनको देखना ही है। बुक्स तो हर एक थिंकर की आपको जो है वो देखनी है, मीन्स उसका नाम और वो कब पब्लिश की गई, कहाँ पब्लिश हुई, ठीक है। तो वो आपको ज़रूर से याद करना ही करना होता है। तो ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपका पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, तो इसमें आपका ये कुछ आप देख सकते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस वगैरह है, ठीक है। जेंडर का, सिटीजनशिप्स का है, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सारे चैप्टर जो है वो आपके इसमें दे रखे हैं। फेमिनिज्म का भी इसमें, फेमिनिज्म जो आइडियोलॉजी है उसका भी चैप्टर दे रखा है। एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ वगैरह, इसमें थोड़ा दिक्कत आता है स्टूडेंट को कि सर यहाँ इसको कहाँ से करें, तो ये भी हम आपको बता देंगे। इसके भी कुछ सोर्सेज जो है आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो है आपको बुक्स में मिल ही जाएगा। आप जो ऊपर वाले चैप्टर देख रहे हैं वो सब आपको बुक्स में मिल जाएगा। आप राजेश मिश्रा की बुक आती है उसको बाय कर सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए। अदरवाइज़ इंग्लिश मीडियम के लिए आप ओपी गावा की बुक आती है उसको फॉलो कर सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। और राजेश मिश्रा अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट थिंकर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। उसमें आईआर का भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा उसमें, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो चैप्टर यहाँ पे दे रखा है वो आईआर का है। तो आईआर में आपका रियलिज्म एंड लिबरलिज्म का जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ये आपको देखने होते हैं। कोल्ड वार का दे रखा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे नेम, सार्क, ठीक है, एशियन है, यूएनओ है, EU है, ठीक है। तो ये सारे दे रखे हैं। इसके अलावा जो है फॉरेन पॉलिसीज़ वगैरह है, तो ये चाइना के साथ है, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपको रीड करना है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, या फिर स्टार्टिंग में फॉरेन पॉलिसीज़ क्या थी, अभी क्या है, कितनी मजबूत है, ठीक है। वो सब आपको देखना होता है। ये क्लासेस में हम आपको करवाते हैं, वैसे डिटेल से बताते हैं ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो मेन जो आपका यहाँ पे आप कह सकते हो जो पार्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का, ठीक है। तो इसमें पूरा का पूरा आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रस्तावना वाला पार्ट है, प्रीमेल है, ठीक है। इसके अलावा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, असेंबली है, ये सारा आपका इसमें है। पार्लियामेंट है, कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसके अलावा अमेंडमेंट्स है, गवर्नर है, ठीक है। गवर्नर का जो चैप्टर है वो भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इलेक्शन है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, न्यायपालिका है, एंड गवर्नेंस का जो है यहाँ पे है वो गवर्नर वाला आपका था ऊपर में जो डिस्कस कर रहा था। गवर्नेंस का भी यहाँ पे जो छोटा सा टॉपिक है वो आपको दिया गया है।
इसके अलावा जो है यहाँ पे कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का भी पार्ट दिया गया है। तुलनात्मक जो राजनीति विज्ञान है उसका भी यहाँ पे कुछ पार्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल कल्चर वगैरह है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इलेक्शन सिस्टम्स है, ठीक है, अप्रोचेस वगैरह है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट भी दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपका पब्लिक पॉलिसीज़ भी दी गई है इन इंडिया। तो इसमें जो है मॉडल टाइप्स एंड प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। तो ये भी हम आपको क्लासेस में कंप्लीट जो है वो करवाएंगे अगर आप लोग हमारी क्लासेस से जुड़ते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आप लोग ये देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल जस्टिस है, ठीक है। ये सारे यहाँ पे 3 जो चैप्टर है वो आपके दिए गए हैं गाइस। ये भी हम आपको क्लास में जो है वो कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर आप लोग क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं। हम लोग जो है लगभग 3-4 साल से स्टूडेंट को प्रिपेयर करवा रहे हैं। हमने JNU जैसी टॉप यूनिवर्सिटी में कई सिलेक्शन दिए हैं, BHU में हमने कई सिलेक्शन दिए हैं, DU में हम लोग हर साल 40-50 के आसपास जो है स्टूडेंट का सिलेक्शन करा के देते हैं। हर साल हमारे अच्छे खासे सिलेक्शन जाते हैं। आप हमारे इंटरव्यू देख सकते हैं स्टूडेंट के, हमने अपलोड कर रखे हैं। और अगर आपका कोई सीनियर जो है यहाँ पर तैयारी करके गया है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पूरा आपको गाइडेंस जो प्रोवाइड करवाते हैं। 5 अगस्त से जो है यहाँ पर अपने जो है वो क्लासेस शुरू हो चुकी है। अगर आप 5 अगस्त के बाद भी वीडियो को देख रहे हैं तो इस नंबर पे एक बार आप ज़रूर से बात कर लीजिएगा। नेक्स्ट कोर्स कब आएगा, आप कैसे इनरोल करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे गाइस। ओके, सो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना था। अगर कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत आपको होती है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से थैंक यू सो मच।